की इलिस्ट्रेशन नंबर 1 अब हम करते हैं। ठीक है, इस इलिस्ट्रेशन में क्या कह रहा है वो कि आपका जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, ABC इज़ अ पार्टनर इन अ फॉर्म, दे डू नॉट हैव द पार्टनरशिप डीड नहीं कर रखी इन लोगों ने। ठीक है, तो पहले में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है ए हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन other partners demands interest on capital at 10% and share of profit in the capital ratio, but B and C do not agree with him। अब वो क्या कह रहा है कि ए, इन्होंने पार्टनरशिप डी तो कर नहीं रखी, तो ए क्या कह रहा है कि मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कैपिटल में, तो मुझे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% दो और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इन द कैपिटल रेशियो में बांटो। बट बी और सी जो है इसमें एग्री नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो आईओसी हमने पढ़ा कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर डीड में आपने मेंशन नहीं कर रखा। अब डीड तो बना नहीं रखी तो आईओसी भी क्या होगा, इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, बी हैज़ डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ द 5000 पर मंथ, बट सी, ए और सी डू नॉट एग्री विद हिम। बिल्कुल सही कर रहे हैं, एग्री। हमने क्या कहा है, पार्टनरशिप डीड बनाई क्यों रहे हैं कि जिसमें तुम अपनी सारी ड्यूटीज़ लिखो कि हाँ भाई किसकी कितनी ड्यूटीज़ हैं, कौन कितना टाइम दे रहा है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना आईओसी मिलेगा, सब कुछ लिखो ना। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे हो तो आपको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपका आ जाता है थर्ड में क्या कर रहा है, सी जो है डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द 50,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12%। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने अभी पढ़ा है कि अगर तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पे सी जो है पार्टनर है, ठीक है, उसने लोन दिया है 50,000 का फर्म को, ठीक है, एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट पे। अब वो कह रहा है मुझे मार्केट रेट पे 12% का भाई लोन दो। वो तो तुम पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थे, तो लिखना चाहिए था जितना मार्केट इंटरेस्ट पे होगा अपना लोन तुम्हें मिल जाएगा, उस पर उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा जो तुमने लोन दिया है फर्म को। अब पार्टनरशिप डीड बना नहीं रखी इन लोगों ने, तो भैया लोन किस पे मिलेगा। हमने बात की लोन किस पे मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपको 6% का लोन मिलेगा। तो भाई 6% का लोन लो 50,000 की, सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट क्या है, ए हैज़ ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म। ए ने 10,000 रुपये निकाल लिए किस में से, फर्म में से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बी एंड सी डिमांड दैट द इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से भैया इससे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि ये फर्म में से पैसा लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज़ के। हमने भाई पहले ही बोला है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होगा तो कोई भी आईओडी नहीं मिलेगा, नो आईओडी विल बी charge। Okay, now net profit before taking into account any of the above claim about 50,000 at the end of the first year of their business। अब वो क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अबाउट द 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट द प्रॉफिट आफ्टर जो है इंटरेस्ट 6% देने के बाद, 6% देने के बाद, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पढ़ा कि कुछ भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो भाई तो इंटरेस्ट ऑन लोन काटने के बाद, ठीक है, जो कि 6% हम काटेंगे किसमें से, 50,000 का 6% काटने के बाद जो भी बचेगा अमाउंट वो इक्वली बंटेगा प्रॉफिट, क्योंकि डीड है नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट बनेगा। ओके, थैंक यू।